श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे विश्व दिनमान सारणी अर्थात सांगोपांग विश्व दिनमान सारणी। मतलब एक एक पेज को हमको पढ़ना है व्यवस्थित और विस्तृत रूप से। तो दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदयास्त, ये पृष्ठ क्रमांक 6-7 का प्रकरण है। तो अपन पृष्ठ क्रमांक 6 और 7 को पढ़ते हैं। देखिए, पृष्ठ क्रमांक 6 लेते हैं हम। दिनमान साधन के लिए पहले प्रातः 6 बजे के सूर्य स्पष्ट व अयनांश की आवश्यकता होती है। दिनमान साधन जब हम करना चाहेंगे या रात्रिमान साधन करना चाहेंगे तो उसके लिए प्रातः काल 6 बजे का सूर्य स्पष्ट होना चाहिए और अयनांश भी आपके पास होना चाहिए। पर अयनांश का समय पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अयनांश एक सप्ताह में एक विकला चलता है वो दिन भर में तत्प्रति विकला में चलेगा तो उसकी गणना हम नहीं करेंगे। अयनांश सुबह का निकाले, दोपहर का निकाले, शाम का निकाले, रात्रि का निकालें, उसमें कोई फर्क नहीं आना है। अयनांश आपको वही लेना है जो एक बार उसके सूत्र से आ जाता है। अयनांश साधन तो पहले बता ही चुका हूँ मैं इसमें। और श्री भादो माता पंचांग में व अन्य पंचांगों में प्रातः 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट दिया जाता है। श्री भादो माता पंचांग में प्रातः काल का 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट दिया जाता है। और ज़्यादातर जो पंचांग हैं उनमें 5:30 बजे के सूर्य स्पष्ट दिए रहते हैं। कुछ पंचांग ऐसे भी हैं जिनमें सूर्य उदय काल के जो है सूर्य स्पष्ट दिया रहता है। बाकी सब में ज़्यादातर में 5:30 का है। अब देखिए, सूर्योदय अगर आपका 5:50 है तो 5:50 का सूर्य स्पष्ट होगा। अगर आपका 7 बजे सूर्योदय है तो 7 बजे का सूर्य स्पष्ट होगा। परंतु श्री भादो माता पंचांग में फिक्स है कि सूर्योदय सूर्यास्त कभी भी हो, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। प्रातः 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट दिया गया है। अब आप एक बात तो नोट कर ही चुके हैं कि 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट है। अब देखें, इसमें मध्यम मान से 1 कला व 15वीं कला जोड़ देंगे तो यह प्रातः 6 बजे का हो जाएगा। जो श्री भादो माता पंचांग में सूर्य स्पष्ट 5:30 का है उसमें मध्यम मान से 1 कला 15वीं कला जोड़ देंगे। अब ये 1 कला 15वीं कला कैसे आया इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य की मध्यम गति होती है 59 कला और 8वीं कला, और हमें चाहिए 5:30 से 6 बजे का, मतलब आधा घंटे सूर्य को आगे बढ़ाना है। तो आधा घंटे के मान से गोमूत्रिका से अगर सूर्य की गति 59.8 लेते हैं और आधा घंटा उसको चलाना है तो आप खुद गणित करके देखेंगे तो 1 कला 15वीं कला आ जाएगा। इसलिए मैंने 1 कला 15वीं कला जोड़ना लिखा है। बहुत सारों का प्रश्न आता है कि आपने ये 1 कला 15वीं कला कहाँ से लिखा है। तो मैंने कहा मैं इसको सांगोपांग ही पूरी पुस्तक को वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा दूं ताकि आप इसको खेल खेल में कर सकें। अगला मेरा जो प्लान है वो दैनिक लग्न प्रवेश सारणी, पूरे भारत की दैनिक लग्न प्रवेश सारणी बनाने का है, जिससे लग्न स्पष्ट में आपको अत्यंत सूक्ष्म प्रकार से बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अत्यंत सूक्ष्म लग्न साधन कर सकते हैं। और ऐसे ही पंचांग निर्माण पर भी एक पुस्तक लिखने का विचार है, वो भी मैं विचार में है। परंतु चूंकि मेरी कुछ पुस्तकें पुरानी निकल जाए उसके बाद ही अगली पुस्तकें लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा पुस्तकें घर में इकट्ठी कर लेना भी, और आज का जो समय है वो कंप्यूटर का समय है, नेट का समय है। सारी चीज़ अपन अगर लिख भी लें पुस्तक और उसको बना भी लें तो ज़्यादातर लोग कहते हैं इसकी PDF दे दो। तो PDF की बजाय अब जो हमारा ज्ञान घटता क्यों जा रहा है, घटने का मेन कारण है कि जैसे ही आपने पुस्तक लिखी कोई भी PDF बनाएगा, PDF बना के सबको बांट देगा। तो फिर वो पुस्तकें
नहीं बिकेगी सामने वाले की, तो वो नई पुस्तक लिखने की मेहनत क्यों करेगा और धन क्यों लगाएगा। इसलिए ही मैं भी ठंडा बैठा हूँ कि अपन लिख तो डालेंगे पर पीडीएफ बना के अगर कोई बांटेगा, वैसे तो पता चल जाता है तो उनके ऊपर केस हो सकता है कि भाई आप पीडीएफ बना के कैसे डाल रहे हैं, जो पुस्तक प्रिंट है उसको मंगाना ज़्यादा उचित है। तो मैं आपको भी सलाह देता हूं कि आप प्रिंट हुई पुस्तक ही मंगाएं, ताकि सामने वाला और ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें लिखे और उसके मस्तिष्क में जो ज्ञान समाहित है वो सार्वजनिक हो सके। परंतु देखिए, मेरी पुस्तकें खरीदने से पहले एक विचार मन में अवश्य लाए कि मैं कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय निम्बाहेड़ा से पीएचडी प्रवेश की परीक्षा अनुत्तीर्ण हो चुका हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्ञान हो सकता है मेरे में, जो एक पीएचडी प्रवेश की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया, तो उसको कुछ आता तो नहीं होगा, पर फिर भी अगर आपको लगे कि हम इनकी पुस्तकें पढ़ें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है, यदि शुद्धि करना चाहें तो गोमूत्रिका क्रम से सूर्य को स्पष्ट कर लें। इस सूर्य स्पष्ट में अयनांश जोड़ देंगे तो सायन सूर्य हो जाएगा। देखिए, हमारी गति 59.8 हमने मध्यम ली, पर यदि आप चाहेंगे नहीं साहब हम तो मध्यम गति नहीं लें, स्पष्ट गति लें, तो अगले दिन के सूर्य स्पष्ट में से आज का सूर्य स्पष्ट घटाएंगे तो सूर्य की गति आ जाएगी। उस गति से आधे घंटा गोमूत्रिका से इसको चला लें तो 6 बजे का सूर्य स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, 1:15 जोड़ने की बजाय आप वो स्पष्ट मान जोड़ें तो भी चलेगा, नहीं करें तो भी 1 कला 15 विकला जोड़ेंगे तो भी शुद्ध ही मान प्राप्त आएगा, क्योंकि इससे कोई इतना विशेष अंतर आता नहीं है। और इस सूर्य स्पष्ट जो है 1 कला 15 विकला जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा उसमें अयनांश जोड़ेंगे तो ये सायन सूर्य स्पष्ट हो जाएगा, उसको सायन सूर्य कहेंगे। अब स्थूल रूप से यदि दिनमान साधन करना हो तो सायन सूर्य स्पष्ट के कला स्थान में यदि 30 या 30 से अधिक हो तो अंश के स्थान में 1 जोड़ देंगे, और यदि कला स्थान में 30 से कम हो तो उन्हें छोड़ देंगे। पश्चात सायन सूर्य स्पष्ट के इन राशि व अंश की सहायता से अभिष्ट स्थान की दिनमान सारणी से दिनमान ज्ञात करेंगे। देखिए, हमारा माना सायन सूर्य स्पष्ट आया, वो आता है 1, 15, 30, 42। तो हम यहाँ 30 या 30 से अधिक हो तो इसमें 1 बढ़ा देंगे, अर्थात इसको हम क्या लेंगे 1, 16। और यदि ऐसा आता है 1, 15, 29, 59, यहाँ देखेंगे आप 30 से कम है इसलिए इसको छोड़ देंगे और हम यहाँ लेंगे 1, 15। ये मोटे रूप से गणित होगा, सूक्ष्म और शुद्ध रूप से गणित प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए, ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब यदि अभिष्ट स्थान के अक्षांश की दिनमान सारणी न मिले तो उसके नज़दीक के अक्षांश की दिनमान सारणी का उपयोग करेंगे। जैसे इसमें 10-10 कला के अंतराल पर मैंने दिनमान सारणियाँ दी हैं, प्रत्येक 10 कला के अंतराल पर। तो आप उन सारणियों की सहायता से किसी भी स्थान का दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त, चर, चरांतर और मिश्रमान आदि सब निकाल सकते हैं। तो वो भी खेल खेल में आप देखेंगे कि आगे जब मैं आपको उदाहरण बताऊंगा तो आप कहेंगे कि बहुत ही सरल है ये तो। देखिए, इन सारणियों में बाईं ओर राशियां तथा ऊपर व नीचे आड़ी लाइन में सायन सूर्य के अंश दिए हैं। सायन सूर्य की राशि व अंश को मिलाने से जो दिनमान सारणी से मान प्राप्त होगा यही घटी पल विपल में दिनमान होगा। इसमें और सूक्ष्मता लाने के लिए सायन सूर्य स्पष्ट को यथावत रखेंगे। देखिए, जैसे आपने पंचांग में देखा होगा कि लग्न सारणियां दी होती हैं, वैसे ही जैसी लग्न सारणी है वैसी की वैसी दिनमान सारणी है। यहाँ ऊपर ही ऊपर 0 से लगाकर 29 तक अंश दिए हैं और नीचे ही नीचे भी 0 से लगाकर 29 से अंश दिए हैं। यहाँ 0 में 1 वृषभ, 2 मिथुन, 3 कर्क, 4 सिंह, 5 कन्या, 6 तुला, ऐसे नंबर से मीन तक 11 मीन तक दिया है। अब यदि हमारा सायन सूर्य माना 1 है तो यहाँ 1 वृषभ को पकड़ेंगे और यहाँ हमने 16 लेना है तो इस ऊपर वाली लाइन में 16 को पकड़ेंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो वो घटी पल विपल जो यहाँ मिलेंगे 3 मान, वो ही दिनमान होगा, कोई गणित नहीं।
मतलब आप मुश्किल से 2-3 मिनट में अयनांश भी निकाल लेंगे, दिनमान भी निकाल लेंगे, रात्रिमान भी निकाल लेंगे और लोकल सूर्य उदय भी निकाल लेंगे। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। ये अगर आपको ये जो दिनमान आएगा हमारा मिलान करने से वो थोड़ा सा स्थूल दिनमान होगा। यदि आप चाहते हैं नहीं हमें तो बिल्कुल ही शुद्ध प्राप्त हो, तो आपको इस सूर्य स्पष्ट को पूरा लेना पड़ेगा 1, 15, 30, 42 और अनुपात करके उस दिनमान को साधन करना पड़ेगा, तो वो एकदम से शुद्ध आ जाएगा। देखिए मैं इसको आगे पढ़ के बताता हूं। सायन सूर्य स्पष्ट के राशि अंश से प्राप्त मान व अंश में 1 जोड़कर प्राप्त मान का अंतर करेंगे। इस अंतर में सूर्य के कला विकला का गोमूत्रिका क्रम से गुणा कर देंगे। इससे जो पल विपल प्राप्त होंगे इनको स्थूल दिनमान में जोड़ या घटा देंगे तो शुद्ध दिनमान होगा। जोड़ने घटाने का नियम यह है कि सायन सूर्य के अंशों के बढ़ने के साथ दिनमान बढ़ रहा है तो प्राप्त पल विपल स्थूल दिनमान में जोड़ेंगे और यदि घट रहा है तो घटावेंगे। परंतु इस प्रकार प्राप्त दिनमान भी पूर्णतया शुद्ध नहीं होगा क्योंकि इसमें अक्षांश जन्य दोष रहेगा। चूंकि दिनमान सारनियां 10-10 कला के अंतर पर व अक्षांश 0 से 8 तक की दिनमान सारनियां 20-20 कला के अंतर पर बनी हैं और हमारे अभिष्ट स्थान के अक्षांश की सारणी नहीं होने पर उस अभिष्ट स्थान के समीप की दिनमान सारणी का उपयोग करना पड़ता है। इसके लिए अभिष्ट स्थान के अक्षांश से न्यून अक्षांश की दिनमान सारणी व अभिष्ट स्थान के अक्षांश से अधिक अक्षांश की दिनमान सारणी का उपयोग कर दोनों से दिनमान ज्ञात करेंगे। अधिक अक्षांश की दिनमान सारणी से प्राप्त दिनमान में से न्यून अक्षांश की दिनमान सारणी से प्राप्त दिनमान को घटा देंगे। पश्चात आगे दिए सूत्रों की सहायता से मान प्राप्त कर न्यून अक्षांश की दिनमान सारणी में धन होने पर जोड़ देंगे, ऋण होने पर घटा देंगे तो सूक्ष्म दिनमान प्राप्त होगा। देखिए हमने पहले तो 1/16 से मान लिया, वो स्थूल दिनमान होगा। फिर इसको और शुद्ध करने के लिए इस पूरे का मान निकालेंगे, तो इस पूरे का मान निकालने के लिए 1/15 का भी लेना पड़ेगा मान, फिर 1/16 का भी लेना पड़ेगा, फिर 30-42 का अनुपात कर दिनमान निकालना पड़ेगा, तो वो शुद्ध हो जाएगा। अब चूंकि ये तो शुद्ध हो गया, पर हमारी जो दिनमान सारनियां हैं पुस्तक में वो 24-10, 24-20, 24-30 इस प्रकार की है। और यदि आपका अक्षांश जो है वो 24-14 हुआ तो सारणी तो 24-10 की है या फिर 24-20 की है। वैसे अत्यंत सूक्ष्म अंतर आएगा, फिर भी अंतर तो आएगा। तो पहले हमें 24-10 का दिनमान निकालना पड़ेगा इस प्रकार से अनुपात करके, फिर इस प्रकार का अनुपात करके 24-20 का निकालना पड़ेगा और फिर वो 4 कला हमारे पास बचती है उसका अनुपात करके दिनमान साधन करेंगे तो अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध दिनमान प्राप्त होगा। अगले वीडियो में आप देखेंगे सांगोपांग विश्व दिनमान सारणी के अध्ययन पर हम इस पर उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आज हम इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम बड़े वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं। इसमें मैं अगले वीडियो में इससे संबंधित पूरा का पूरा एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि आप उसको आसानी से हल कर सकें। तो ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।